लाइट चैप्टर, फार्मूला सीट यार कहीं मिल जाती तो अच्छा रहता। तुम भी लाइट चैप्टर ढूंढ रहे हो, वो भी फार्मूला शीट उसकी सही जगह पे आया। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हर्ष सोनी और आज मैं आप लोग के लिए लेके आ रहा हूँ एक बेहतरीन सा सेशन जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं अपने लाइट चैप्टर के ऑल फार्मूलाज। मतलब लाइट चैप्टर में जितने भी हमारे पास फार्मूला होते हैं उन सबको हम लोग एक शीट में, सिंगल शीट में देखने वाले हैं। तो फटाफट से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो लोग भी लाइट चैप्टर के फार्मूला को अच्छे से रिवीजन कर सके। एंड ये फार्मूलाज आप लोग एक शीट में नोट डाउन कर लेना, जिसकी पीडीएफ का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो उससे आप लोग उसे डाउनलोड कर लेना। एंड कुछ लोगों का कंसर्न आ रहा था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो उसकी बात भी मैं आज इस वीडियो में करने वाला हूँ। ओके, एंड कुछ नई चीजें सरप्राइज टाइप में भी देने वाला हूँ, ठीक है। हाँ, तो बात कर रहे हैं हम लोग फार्मूला शीट की। क्या यूज इसका ये करेंगे हम लोग, तो यूज इसका भाई साहब ये है कि जैसे भी जब भी तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठना, क्या करना, टेबल के सामने फार्मूला शीट लगाना। जैसे ये फार्मूला शीट है मेरी, टिक टिक, इसको अपने सामने लगाना अपने टेबल के। अब जब भी क्वेश्चन करना, फार्मूला देखा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, फार्मूला देखा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, तो इससे एक्यूरेसी भी अपनी इंप्रूव होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम लोग अच्छे से कर सकते हैं एंड 3 मार्क्स का हम लोग यहाँ से काम हो जाएगा। तो फटाफट से अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास पहला फार्मूला कौन सा आता है? पहला फार्मूला हमारे पास आता है लाइट रिफ्लेक्शन का फार्मूला। किस चीज का? लाइट रिफ्लेक्शन का। तो पहला फार्मूला आता है जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, क्या होता है, ध्यान देना, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है। क्या होता है? ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। एंड जो अब भाई यहाँ 2 को नीचे भेज दो तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी? रेडियस की हाफ, यानी जो हमारी फोकल लेंथ होती है वो रेडियस की हाफ होती है। या फिर ये बोल दे जो रेडियस होती है वो हमारी ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होती है। पहला फार्मूला डन। दूसरा हमारे पास मिरर फार्मूला आता है। किसमें बात कर रहे हैं? रिफ्लेक्शन में, नॉट रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। मिरर फार्मूला देखें तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। डन है। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f क्या है यहाँ पे? फोकल लेंथ। v क्या है? इमेज डिस्टेंस। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इनमें से 2 चीज हमेशा गिवन होगी, तीसरी निकालनी होगी। 2 चीज हमेशा गिवन होगी, तीसरी निकालनी होगी। डन। u क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बता दिया u क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v इमेज डिस्टेंस। ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, वो ऑब्जेक्ट कितना लंबा है। इमेज की एचआई क्या है? हाइट ऑफ इमेज यानी इमेज की हाइट कितनी लंबी है या कितनी छोटी है। ये सारी चीजें हमारे पास किसमें होती है? सेंटीमीटर में। जब ध्यान देना, यूनिट सबकी सेम होनी चाहिए। सेंटीमीटर में लिए तो सेंटीमीटर में सबकी लेना, मीटर में लिए तो मीटर के सब में लेना। हेलो, नजर एकदम स्क्रीन पर। हाँ, तीसरा फार्मूला आता है हमारा, दूसरा फार्मूला डन। तीसरा फार्मूला मैग्निफिकेशन। किसका? मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का फार्मूला m बराबर HI बाई HO। m बराबर HI बाई HO। मैग्निफिकेशन क्या है? तो मैग्निफिकेशन हमारे पास इट इज द रेशियो ऑफ 2 लेंथ्स। क्या है हमारे पास? 2 लेंथ्स का रेशियो है, यानी सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, मीटर अपॉन मीटर, किलोमीटर अपॉन किलोमीटर। तो अगर दोनों ऊपर नीचे देखो, अगर देखें मीटर अपॉन मीटर, ये दोनों कट जाएंगे आपस में, क्या हो जाएगी? यूनिट लेस हो जाएगा ना। वैसे ही तो हमारे पास मैग्निफिकेशन क्या होता है? यूनिट लेस होता है। 2 टर्म्स हम लोग इसे लिख सकते हैं। पहला m बराबर HI बाई HO, दूसरा माइनस v बाई u। माइनस किसका है? ये फार्मूले का माइनस। माइनस किसका है? फार्मूले का माइनस। m हमारे पास क्या है? यूनिट लेस। ऑल लेंथ जो होंगी किसमें होंगी? सेंटीमीटर। जितनी भी, ध्यान देना, जितनी भी यूनिट है एक ही में ही होनी चाहिए, चाहे सेंटीमीटर ले लो या फिर मीटर ले लो। डन। रिफ्लेक्शन पार्ट डन। बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। रिफ्लेक्शन एक बार फिर से देख लेना। r इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स f या फिर f इज इक्वल्स टू r बाई 2। मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। मेरे साथ बोलना, r इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स f या फिर r इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स f या फिर f इज इक्वल्स टू r बाई 2। मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज किसमें होंगी? सेंटीमीटर में होंगी। मिरर फार्मूला m बराबर HI बाई HO यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर माइनस v बाई u यानी इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, माइनस किसका? फार्मूले का। रिफ्लेक्शन डन। रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास पहला फार्मूला कौन सा आता है? स्नेल्स लॉ का फार्मूला। पहला फार्मूला स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्शन में क्या होता है?
जब भी लाइट, ध्यान देना, जब भी लाइट किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है, भाई जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या बोलेगी उसे, स्नेल्स लॉ वहां पे फॉलो होगा। रिफ्रैक्शन का मतलब जब भी लाइट किसी एक मीडियम से होकर किसी दूसरे मीडियम में घुसती है वहां पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन। डन। स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला साइन आई अपॉन साइन आर, यानी साइन किसका होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन हिंदी में बोले तो। ठीक, ये किसके इक्वल होगा, एक कांस्टेंट के, बट फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मतलब कहने का कि अगर हमने वेवलेंथ चेंज कर दी तो हमारा जो साइन आई अपॉन साइन आर है ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा, यानी एन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर हमने गिवन पेयर ऑफ मीडियम चेंज कर दिया तो हमारा क्या होगा, जो एन की वैल्यू वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो ये कांस्टेंट कब के लिए रहता है, अपनी डेफिनेशन क्या कहती है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल टू द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट बट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। ठीक, तो हमारे पास मीडियम ए है और ये मीडियम बी है। हमें मीडियम ए हमेशा गिवन होगा 99% इवन 100% केस में। ठीक, मीडियम ऑफ बी निकालना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए, यानी इसका गिवन है तो इसका निकालेंगे, लेकिन अब इसका निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो हम लोग इसका निकालेंगे इसके रिस्पेक्ट में, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। जब ये निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाली की स्पीड और नीचे वाली की स्पीड, यानी जो लाइट की स्पीड ऊपर वाले मीडियम थी, यानी जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसकी जिस स्पीड थी उस मीडियम में, फिर से इस जहां लाइट इंटर की, यानी जिस चीज की हमें स्पीड पता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो यानी इसकी स्पीड में निकल आएगी, यानी गिवन भी होगी आपको, कुछ केस में गिवन होगी, कुछ केस में निकालना भी होगा, टेंशन नहीं लेना। फिर से स्नेल्स लॉ, यानी साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू ए कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। इन दोनों में से अगर एक भी चेंज हुआ तो पूरा चेंज हो जाएगा। अब हमें ए का गिवन है, बी का निकालना है, तो बी का निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, ए के, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए निकालेंगे तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम ए अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम बी, ये इक्वल होगा किसके, लेमडा ए अपॉन लेमडा बी, यानी इसकी जो वेवलेंथ थी मीडियम ए में, इधर इतना मत ध्यान दो, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, बाकी ये कभी फार्मूले में पूछा नहीं जाएगा। ठीक, तो ये किसके इक्वल होगा, लेमडा ए अपॉन लेमडा बी। लेमडा यहाँ पे 9th में पढ़ा होगा, v इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स न्यू, तो यहाँ पे न्यू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगी सेम रहेगी, बिकॉज इट इज सोर्स डिपेंडेंट होती है एंड मीडियम इंडिपेंडेंट होती है। फिर से सोर्स पे डिपेंड करती है बट मीडियम पे इंडिपेंडेंट करती है, तो मीडियम चेंज कर दो तो उनसे कोई मतलब नहीं है। तो अब जो वेवलेंथ है वो किस पे, मीडियम पे डिपेंड करती है, तो मीडियम पे जब डिपेंड करेंगे तो अगर मीडियम चेंज होगा तो ये भी चेंज हो जाएगी। तो ये किसके इक्वल होता है, लेमडा, मतलब जिस भी लाइट की जो वेवलेंथ है मीडियम ए में जहां से इंटर कर रही है उसकी जो वेवलेंथ है लाइट में वहां पे अपान जो जब लाइट दूसरे मीडियम में इंटर कर गई अब उसकी वेवलेंथ क्या हो गई, उन दोनों का रेशियो के बराबर होता है। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम ए अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम बी इज इक्वल्स टू wavelength of light in medium A upon wavelength of light in medium